सहाबा फरमाते सूरज ग्रहण लगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात कराने के लिए तशरीफ़ लाए। दिन में जमात हो रही थी, सारे के सारे सहाबा रसूलुल्लाह के पीछे थे, रसूलुल्लाह मुसल्ला पर थे। तवज्जो करिएगा हज़रत जी, साहबी कहते हैं कि सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए। हमने सफ़े बांध ली, पीछे सफ़े हमने पीछे बांध ली, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, नमाज खड़ी हो गई। जब नमाज पढ़ना शुरू हो गए तो हमने देखा, रावी कहते हमने देखा रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले से एक कदम आगे बढ़ाया, किसी चीज़ को पकड़ा, फिर रसूलुल्लाह ने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो जो है ना जी मेरी बात पे, किस में? नमाज की हालत में। साहबा कहाँ थे? पीछे। नबी करीम कहाँ थे? आगे। उन लोग कहते नबी का ख्याल नमाज चाहते तो नमाज टुट जाती। साहबा तो देख ही नबी की तरफ रहे थे। अब मैं आगे जमात करवा रहा हूँ, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरफ आप देखते नहीं। लेकिन सहाबा जानते थे कि असल तो नमाज रसूलुल्लाह की ज़ियारत है, असल तो इबादत मुस्तफ़ा करीम की ये ज़ियारत है, रसूलुल्लाह का अदब है। तो साहबी कहते हमने देखा रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले से 2 कदम आगे बढ़ाए, आगे बढ़कर किसी चीज़ को पकड़ा, पकड़ने के बाद उस चीज़ को छोड़ दिया। तो जब नमाज पढ़ी गई, सलाम फेर दिया गया, साहबा रसूलुल्लाह के गिर्द बैठ गए। अर्ज़ किया आका अल्लाह भी जानता है, रसूल भी जानते हैं, हजूर आप फरमाए ना कि आपने नमाज में कदम बढ़ाए, नमाज में 2 कदम आपने आगे बढ़ाए, फिर आपने किसी चीज़ को पकड़ा। आका बताए ना आपने नमाज में किस चीज़ को पकड़ा था? मेरे आका ने फरमाया जानते हो, जब मैंने नमाज ली थी, नमाज को मैंने शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सामने जन्नत को आशना कर दिया। अब तवज्जो करिएगा, मुसल्ला रसूल कहाँ पे है? मैं मुसल्ले पे था, मेरे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को आशना कर दिया। तो मैंने जन्नत की भी सैर की, जहन्नम को भी देखा, जन्नत की भी सैर की, जहन्नम को देखा। खड़े कहाँ थे? मुसल्ले पे। अब देखिएगा दरअसल जी, खड़े मुसल्ले पे थे, फरमाते मैंने जहन्नम को देखा, जन्नत की सैर की। जन्नत में मैंने देखा अंगूर के गुच्छे थे, मैंने एक गुच्छे को पकड़ा, मैंने चाहा कि मैं ये गुच्छा अपनी उम्मत के लिए लेकर जाऊं, लेकिन साहबा फिर मैंने रख दिया। अल्लाह की कसम, अगर वो अंगूरों का गुच्छा मैं तुम्हारे लिए ले आता, क़यामत आ जाती, पर वो अंगूरों का गुच्छा कभी खत्म ना होता है। पूरी कायनात का रिज़्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा करीम की मुट्ठी में रख दिया। गुच्छे में कितने को अंगूर आ जाने थे जी? गुच्छे में कितने अंगूर आ जाते? थोड़े आ जाते, पाइया आ जाती, आधा किलो आ जाते। मेरे आका ने फरमाया अगर वो गुच्छा मैं आपके लिए ले आता तो सारी कायनात खाती, क़यामत आ जाती, पर वो अंगूरों का गुच्छा खत्म ना होता। साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर फिर क्यों नहीं लेके आए? फरमाया मैं इसलिए नहीं लेके आया ताकि मेरी उम्मत फिर काम कार करना छोड़ देगी, तो इसलिए मैंने जन्नती फल इन्हें नहीं खिलाया। अगर मैं ले आता तो क़यामत तक आप बैठ के खाते रहते, वो गुच्छा कभी खत्म ना होता। असूल ये है कि हाथ अगर बंदा बढ़ाए तो बंदे के कद के ऊपर सिर्फ 1.5 फुट तक हाथ जाता है। बंदा हाथ से चीज़ पकड़ सकता है, कम से कम अपने थोड़ी सी दूर 3-4 फुट के फासले से कोई चीज़ हाथ से बंदा पकड़ सकता है, लेकिन बंदे की नज़र जो है, बंदे की नज़र जहाँ तक देखे जाती। रात का वक्त आए, हम अपनी चारपाई पे लेटे, हमने देखा आसमान की तरफ, तो हमारी ये गुनहगार बंदों की नज़रें कहाँ तक पहुँची? आसमान के सितारों तक पहुँची। तो असूल ये है, नज़र दूर तक जाती है, हाथ करीब रहता है। बताना चाहता हूँ, और जिसका हाथ ज़मीन पर हो और जन्नत में पहुँच जाए, उस बंदे की नज़र का मकाम क्या होगा?